हेलो फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही सुंदर यूनिक जगह हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। ऋषिकेश में ही है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिक इसलिए है क्योंकि हर साल यहाँ पर मूजी बाबा आते हैं अपना सत्संग करने, और इसीलिए ये आश्रम बहुत फेमस भी है। इस आश्रम का नाम है स्वतंत्रतानंद आश्रम, दयानंद आश्रम के जस्ट सामने है। और लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि जब आप ऋषिकेश से यहाँ तक आते हैं थोड़ा सा रास्ते में आपको कंजक्शन लगेगी, आसपास का सराउंडिंग एरिया थोड़ा कंजक्टेड है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद इतनी शांति और इतना सुकून है यहाँ पे। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, लग ही नहीं रहा है कि हम ऋषिकेश के बीचों बीच हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे अभी मैं रूम्स आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ पर रूम आपको मिलता है सिर्फ 600 रुपीज़ में, लाइक 200 रुपीज़ पर पर्सन। ये तो लॉटरी है। तो हम देख लेते हैं आज चलकर, और आपको भी दिखाते हैं किस तरह के रूम्स हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे और सस्ते कमरे मैंने अभी तक तो देखे नहीं हैं और आपको भी नहीं दिखाए हैं। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं ये रूम इनका। देखिए बहुत ही बेसिक रूम है विद बेसिक अमेनिटीज़। बेड इन्होंने 3 लोगों के लिए दिए हुए हैं सफिशेंट, और विंडो भी है, अटैच वॉशरूम भी है इसमें। गीजर लगा हुआ है। तो देखिए ये रूम है जो आपको पर पर्सन 200 रुपीज़ में मिलता है, अगर आप 3 लोग शेयर करते हैं। और शेयरिंग बेसिस पे लेना ठीक है, क्योंकि जब आप ग्रुप में आते हैं या फैमिली है तो पूरा फैमिली अगर एक रूम 600 रुपीज़ में मिलता है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा बजट है। और ये देखिए ये इनका एक और रूम हम देख रहे हैं, लेकिन रूम मुझे लगभग सेम लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है इन रूम्स में। स्पेस भी लगभग बराबर है, और कबर्ड एरिया इन्होंने इसमें कवर किया हुआ है। इसमें भी अटैच वॉशरूम है। और यहीं से आगे हम जाएंगे अभी लगभग 100 मीटर आगे, जहाँ पर गंगा जी का एक्सेस है, और वहीं पर इनका दूसरा आश्रम है जहाँ पर कुछ और रूम्स कैटेगरीज है। एसी भी है, नॉन एसी भी है, विद रिवर व्यू। तो आइए चलते हैं, वो रूम्स भी हम देखते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें इस आश्रम में रुद्राक्ष का पेड़ दिख रहा है, विच मीन्स क्योंकि बहुत रेयर है, ये पेड़ हर जगह नहीं होता है, और जहाँ पर होता है पॉजिटिविटी अपने आप वहाँ पर हमें मिलती है। इसी तरह से और जामुन के, शहतूत के पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पेड़ जितने ज़्यादा हों उतना ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेंड्स देखिए ये है वो हॉल जहाँ पर मूजी बाबा का सत्संग होता है। और देखिए इतना बड़ा हॉल मैं मतलब यहाँ ऋषिकेश में पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी बताया है हमें 2300 लोग उस टाइम पर बैठते हैं, और किस तरह से सिटिंग होती है। साइड्स में यहाँ पर चेयर्स लगती हैं, और बीच में दोनों पिलर्स के बीच में यहाँ नीचे लोग बैठते हैं। कुछ बुक शेल्फ्स यहाँ पर लगे होते हैं, और वहाँ पर उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और सामने मूजी जी खुद बैठते हैं। पूरा स्टेज वहाँ पर बनता है उनके लिए। बहुत ही सुंदर लगता है और अमेजिंग होता है, वो माहौल देखने वाला होता है। लेकिन अभी देखिए क्योंकि इस साल वो आए नहीं हैं तो थोड़ा सा साफ़ सफाई भी नहीं हुई है अभी यहाँ पर, लेकिन अगर वो आते तो यही देखने वाली जगह होती है। तो हम आशा करते हैं जल्दी आएँ और जल्दी सब अच्छे से हो जाए। और फ्रेंड्स हम उस आश्रम से आ गए हैं 200 मीटर आगे। ये श्री गंगा निवास है यहाँ पर,
यहाँ पर वो रूम्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे अभी, एसी, नॉन एसी, रिवर व्यू, और देखिए सामने ही गंगा जी के दर्शन हमें हो रहे हैं। और देखिए यहाँ से ही बिल्कुल गंगा जी, आप नीचे जा सकते हैं गंगा जी तक। साथ में ही हम देखिए ये वहीं आ गए हैं जहाँ पर हमने पहले भी आपको दिखाया है, स्वामी दयानंद आश्रम की बाउंड्री है ये। और ये पूरा बहुत ही खूबसूरत मरीन ड्राइव है जो राम झूला तक, ये जानकी सेतु, राम झूला सबको कनेक्ट करता है। तो आप इजीली यहाँ पर सुबह शाम घूम सकते हैं, गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, और यहीं पर आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। आइए देखते हैं अकोमोडेशंस कैसे है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में अभी हम पिछले कुछ आश्रम्स में हमें पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पर सोलो ट्रैवलर्स आ सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स आ सकते हैं, कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सिर्फ एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, यहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं है अभी, तो वो आपको आसपास जो जगह है वहाँ से अरेंज करना होगा। अदरवाइज़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ हमें कुछ आश्रम जैसी जगह पर आते हैं तो हमें थोड़ा सा खुद से मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो जैसा कि मैं हमेशा बात कर ही रही हूँ इस बारे में, हमें गंगा जी का भी देखिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग नहा रहे हैं और साथ में कपड़े भी धो रहे हैं। उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें। देखिए बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, ये दीवार स्वामी दयानंद आश्रम की है और सामने ये श्री गंगा निवास है, दोनों आमने सामने हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसा होता है लिखी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी फॉलो नहीं की जाती हैं। जैसा कि हम यहाँ भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि थूकना मना है, लेकिन साथ में ही देखिए लोगों ने स्पिट किया हुआ है। और हम गंगा निवास के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और ये वही रूम है जहाँ पर मुजी जी खुद रुकते हैं आकर। बहुत ही सिंपल रूम है, देखिए ये भी सिर्फ यहाँ पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा किचनेट एरिया दिया हुआ है इन्होंने, और वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है। और इस रूम का टैरिफ सिर्फ 1500 रुपीज़ में आपको ये रूम मिलता है। देखिए 2 people 3 people कैन अकोमोडेट इन दिस रूम। बहुत सा इन्होंने एरिया दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स इन्होंने दिए हुए हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आपको यहाँ मिलती हैं। और देखिए रूम्स के बाहर आपको कितना ओपन स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। और सेम अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो सीधा सामने हमें गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, अगर हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा, अभी मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी हवा है और टेम्परेचर बहुत डाउन है अंदर। तो इवन अगर आप नॉन एसी रूम्स भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी। अभी हम इनका नॉन एसी रूम भी आपको दिखाते हैं जिसका टैरिफ भी कम है। और ये देखिए, ये इनका नॉन एसी रूम है फॉर 2 people और फ़ैन लगा हुआ है। इसमें भी अटैच वॉशरूम दिया हुआ है इन्होंने। काफ़ी स्पेशियस रूम्स हैं और सबसे अच्छी बात कि रूम के बाहर भी आपको बहुत स्पेस मिल जाता है। तो इवन अगर आप ग्रुप्स में आते हैं और या फिर आप कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई कथा कराना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए आपको बहुत स्पेस मिल जाता है। इवन सीज़न में जब रूम्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो कई लोग तो यहाँ पर भी मैट्रेस डालकर सो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये जो रूम मैंने आपको दिखाया है, रिवर व्यू होने की वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इतना भी नहीं है क्योंकि 1200 रुपीज़ की रेंज में हमें इन्होंने बताया है। तो देखिए ये भी एक स्पेस इन्होंने बताया है हमें, जहाँ पर ये यहाँ पर मंच बनाकर और पीछे पूरा सिटिंग देते हैं। रिवर व्यू के साथ आपको कथा करने का कुछ और ही आनंद आएगा। तो
यहाँ पर ये इन्होंने गेट दिया हुआ है, जब यहाँ पर यात्री आते हैं तो इसको खोल दिया जाता है और यहीं से आप बाहर जा सकते हैं, स्नान करके आप अंदर अपने रूम में आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है ये, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी सारी डिटेल्स आपको देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर 50 to 60% रूम्स इनके ऑक्यूपाइड हैं। तो जगह यहाँ पर क्योंकि इतनी सुंदर है ये, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहेगा। तो आप भी अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं आने के लिए तो जल्दी से इनको कॉल कीजिए और रूम बुक करा लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। और इसी तरह ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि इतनी सुंदर जगह भी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।